आज हम कक्षा 12 मैथ के सवाल को हल करेंगे प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न 1 से। तो इस प्रश्नावली में हमें मुख्य रूप जिस सूत्र का प्रयोग करना है वह है यदि ए और बी स्वतंत्र घटना हो तब पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यदि ए और बी स्वतंत्र घटना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से इसी सूत्र का प्रयोग होना है। तो पहला प्रश्न है यदि पी ए बराबर 3/5 और पी बी बराबर 1/5 हो तो ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें इसी सूत्र का प्रयोग होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणित प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/5। तो 3/25। इस प्रकार हम प्रश्न 1 को हल कर लेंगे। प्रश्न 2 है 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए हैं। दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो NS नंबर ऑफ S क्या है 52 और हम जानते हैं कि काले रंग के पत्तों की संख्या एक गड्डी में कितनी होती है 26 होती है। तो हम पहले एक काले रंग को उछालते हैं और एक काले रंग को चुनते हैं। तो एक काले रंग को निकालने की प्रायिकता, एक काले रंग के निकालने की प्रायिकता इसी प्रोबेबिलिटी ऑफ में मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 26/52 अर्थात 1/2। अब हम क्या करते हैं एक काले पत्ते को जब निकालते हैं तो उसे पुनः 52 पत्तों की एक गड्डी में नहीं मिलाते हैं। तो एक काले रंग के पत्ते को निकालने पर कुल पत्ते कितने हो जाएंगे 51 और कुल काले रंग के पत्ते कितने हो जाएंगे 26 में 1 कम अर्थात 25। तो अब एक काले रंग के पत्ते को निकालने की प्रायिकता इसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मान लेते हैं। कितना हो जाएगी 25 बटे कुल अर्थात 51। तो इसमें बिना विस्थापित किए दोनों काले रंग के पत्ते के निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अतः स्वतंत्र घटना होने पर
दोनों काले रंग की, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कितना हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उल्टे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ज्ञात किए हैं, कितना आया है? 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 25/51, अर्थात 25/102। इस प्रकार हम प्रश्न 2 को हल कर लेंगे। प्रश्न 3 है, संतरे के एक डिब्बे का निरीक्षण, उनमें से 3 संतरे को यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर दिया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हैं तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बा जिसमें 12 अच्छे व 3 खराब, यानी कुल संतरे कितने हैं? 12 अच्छे हैं और 3 खराब, यानी 12 + 3 कितना हो जाएगा? 15। अच्छे संतरे कितने हैं? 12। तो हमें अच्छे संतरों को बारी बारी निकालने की 3 बार लगातार निकालने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो एक बार निकालने पर उसे दोबारा नहीं रखा जाता है, अर्थात अस्वीकृत कर देते हैं। तो कुल संतरे में से एक अच्छे संतरे को निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 12 अच्छे हैं तो 12 कुल अर्थात 15 आ जाएगा। 4 × 3 = 12 और 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। अब एक संतरे को अच्छे संतरे को निकाल दिया गया है। अब इसके बाद हम तो दूसरे पुनः एक अच्छे संतरे को निकालने की प्रायिकता, अर्थात 12 में से एक कितना? 11 की, क्योंकि एक अच्छे संतरे को निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 12 में से एक हमें अच्छा संतरा निकाल देना है, यानी कुल तो अच्छे संतरे कितने बचे? 11। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसे मान लेते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 11 कुल, अर्थात जब एक संतरा निकाल दिए तो कितना बचा? कुल कितना बचा? 15 में से एक कम, अर्थात 14। इसी प्रकार एक अच्छे संतरे को निकालने की प्रायिकता, तो पुनः एक अच्छा संतरा निकाला जाता है तो कितने बचेगा? तो इस प्रकार एक अच्छे संतरे को निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तीसरी बार अच्छे संतरे को निकाल रहे हैं तो 11 हो गया था, अब क्या होगा? 11 - 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगी? 10/14 था, 14 - 1 अर्थात क्या हो जाएगा? 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ गई 10/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 11/14 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गई? 4/5। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? अभिष्ट प्रायिकता किसके लिए? जब यदि तीन अच्छे संतरे को बारी बारी 3 बार निकाला जाता है, यदि उसके बाद उसको बिना रखे, तो अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसका 4/5 आया है, गुणे 11/14 गुणे 10/13।
तो उत्तर आ जाएगा हमारा 44/91। तो इस प्रकार हम प्रश्न 3 को हल कर लेंगे।